हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं शेफ़ मोंटी। वंस अगेन गाइज, आज 3 टॉपिक में हम स्ट्रेट अवे बात करेंगे बिकॉज़ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। और ये जो मेरे से मिलते जुलते क्वेश्चन जो आप लोगों ने मेरे को व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम और सब आईडीज़ पे भेजे थे, उनका ही मैंने जो निचोड़ निकाला है। सो जो काफ़ी लोगों के ज़्यादा मेनली क्वेश्चंस थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं अब्रॉड के लिए और कैसे मिल सकती हैं। ये तो बेसिक सबका क्वेश्चन था, स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ और दुबई के लिए। एंड ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग अभी होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या फिर जो फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड अभी 2 या 3 साल या उससे कम है। और प्लस ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है गाइज़, दुबई में सर्विस चार्ज और टिप्स का क्या सिचुएशन होता है, मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो फिर कितना मिलता है। सो ये एक सबका एक कॉमन क्वेश्चन था। सर्विस चार्ज और टिप्स मतलब सैलरी होता है, उसके ऊपर का जो अर्निंग होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एंड देन विल क्विकली रिव्यू द बेसिक सैलरी ऑफ कोमीज एंड शेफ डी पार्टी एंड डेमी शेफ। इवन दो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, इफ़ यू गाइज मिस दिस सो ऑफ कोर्स वी विल रिकैप इट क्विकली। पहला हम बात करेंगे सर्विस चार्ज और टिप्स कैसे काम करता है दुबई में। अगर आपको दुबई में जॉब मिलता है तो आप चाहे रेस्टोरेंट में हो या फिर होटल्स में हो या फिर किसी भी रेस्टोरेंट्स या रिटेल्स कहीं पे भी हो, तो सर्विस चार्ज टिप्स का कंपनी टू कंपनी पॉलिसीज़ होती है। बट मैक्सिमम 95 या 90% रेस्टोरेंट्स और होटल्स सर्विस चार्ज और टिप्स प्रोवाइड करते हैं दुबई में। सो गाइज, मैक्सिमम जैसे मैंने बोला, मेरा मैक्सिमम एक्सपीरियंस्ड, अगर आप लोगों ने मेरा प्रोफाइल चेक किया हो तो मेरा मैक्सिमम एक्सपीरियंस होटल्स का है। तो होटल्स में सर्विस चार्ज और टिप्स होता है, सारे होटल्स में होता है। इट्स डिपेंड ऑन बिजनेस और डिपेंड होता है आपका कितना परसेंटेज सर्विस चार्ज और टिप्स आता है। सो बेसिकली जिस होटल में मैं अभी था वहाँ पे 25% ऑफ टिप्स होता था और 10% सर्विस चार्ज जो प्रॉफिट में आता है। 10% सर्विस चार्ज मतलब प्रॉफिट के बाद जो 10% पैसा होता है वो सर्विस चार्ज होता है। सो आई थिंक इट्स अ गुड मनी। सो इतने अमाउंट में सब लोग एटलीस्ट 12 से 1500 दिराम पर मंथ एक्स्ट्रा कमा लेते थे। एटलीस्ट 1000 दिराम तो होता है। बट टिप सर्विस चार्ज ऐसा होता है गाइज, मैं आपको इंडियन रुपीस में भी बताऊंगा या फिर जहाँ से भी आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल, मैं आपको रुपीस में बता दूंगा। 1000 दिराम तक तो आपका आएगा अराउंड 20,000 इंडियन रुपीस में। सो अगर आप किसी और कंट्री से हो तो आपको इंडियन रुपीस को मल्टीपल कर सकते हैं। सो 20,000 15,000 आराम से आप ऊपर से एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है। अगर आप अच्छे ब्रांड में हो, काम कर रहे हो, तो इतना आपको सैलरी के ऊपर से मिल जाएगा। सो ये गाइज होटल टू होटल होता है, कहीं पे बहुत कम हो जाता है, कहीं पे इससे भी बहुत ज़्यादा सर्विस चार्ज एंड टिप्स आ जाता है। सो दिस इज़ लाइक बिजनेस, आपका कितना बिजनेस चल रहा है होटल का और आप किस ब्रांड में काम कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कभी कभी लकीली किसी किसी का जॉब अच्छी कंपनी में लग जाता है जहाँ पे कि सर्विस चार्ज टिप्स बहुत अच्छा होता है और वहाँ पे ग्रोथ भी नहीं होती तो भी लोग वहाँ पे लंबे टाइम में काम करते हैं। द रीज़न इज़ वहाँ पे पैसा अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बेसिक सैलरी 50,000 है, ऊपर से आपका 20,000 और आ रहा है, सो इट विल बी लाइक गुड मनी फॉर यू। प्लस अकोमोडेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन सारे होटल्स देते हैं, फूड देते हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइस दुबई के अंदर। अगर आप होटल्स में आते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड, उसके अलावा मेडिकल। सो ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड मेडिकल कोई भी होटल यहाँ पे प्रोवाइड करता है। दिस इज़ लाइक बेसिक गवर्नमेंट रूल्स हैं यहाँ पे, स्पेशली मेडिकल के लिए। यहाँ पे आप छोटा से छोटा रेस्टोरेंट में भी आओगे तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस रहता है। सो आपका कोई हेल्थ इश्यू हो रहा है छोटा मोटा, तो आप डेफिनेटली वो कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। आपको काफ़ी कम पे करना पड़ता है। कहीं कहीं पे तो पे करना भी नहीं पड़ता, और करना भी पड़ता है तो बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट पे करना पड़ता है। गाइस, इंश्योर करें जब भी आप दुबई में आते हो तो ये टर्म्स एंड कंडीशन आपके ऑफर लेटर में हो कि आपको अकोमोडेशन मिले, ट्रांसपोर्टेशन मिले, फूड मिले एंड मेडिकल मिले। दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा टॉपिक, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं दुबई में। सो गाइज़, आज की डेट में दुबई में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इट्स डिपेंड होता है कभी कभी सीज़न टू सीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस टाइम पे, आज 23 ऑफ मई है, अगर इस टाइम पे आप दुबई में आओगे जॉब सर्च करने के लिए, आपको काफ़ी रेयरली जॉब मिलेगी या फिर मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी सीज़न थोड़ा लो है।
प्लस यहाँ पे ऑलरेडी स्टाफ हायरिंग हो जाता है दिस टाइम पे, और यहाँ पे मैक्सिमम होटल्स और रेस्टोरेंट इस टाइम स्टाफ को वेकेशन भेजते हैं ताकि उनका कॉस्ट थोड़ा नीचे आ जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट स्लो टाइम रहता है क्योंकि गर्मियाँ रहती है, टूरिस्ट कम रहता है। सो कभी भी आप विज़िट वीज़ा पे आओ तो आप सीज़न देख के ज़रूर आना। मेरे हिसाब से अगस्त के बाद से लेके आप कभी भी आ सकते हो, मार्च से पहले। तो उसमें क्या होता है, इस टाइम पे हायरिंग भी चलती है, वेदर अच्छा रहता है और रश रहता है दुबई में, तो इस टाइम पे कोई भी रेस्टोरेंट आपको हायर कर लेगा। दूसरी चीज़, आप दुबई में जब आते हैं तो एकदम फ्रेशर मत आओ, सीधा कॉलेज से निकल के मत आओ, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम रह जाती हैं, बिकॉज मैक्सिमम जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो मांगते हैं। एज अ शेफ़ मैं एज अ कॉमी, मतलब मेरे लिए अगर आपका कटिंग परफेक्ट है, आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, तो मेरे को कॉमीज ले हायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं करता भी हूँ। बट हर एक कंपनी का पॉलिसी अलग होता है, हर एक शेफ़ का पॉलिसी अलग होता है हायरिंग करने का। सो ये है कि आप थोड़ा 2-3 साल का एक्सपीरियंस अगर आप जिस भी कंट्री में रहते हो वहाँ से ले लोगे, सो इट विल बी वेरी गुड बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। इससे पहले आप अगर विजिट वीज़ा पे आते हैं जॉब के लिए, या इवन दो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो, तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। सबसे पहले आप रेज्यूमे का फॉर्मेट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। रेज्यूमे में आपकी सब चीज़ें क्लियरली लिखी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा रेज्यूमे आई डोंट थिंक सो आपको बनाना चाहिए। चीज़ें लिखो जो आपने करी हैं, एंड सिंपल एंड डिसेंट जो रिज्यूमे होता है, सिंपल रिज्यूमे ऑलवेज बेटर। सो आप चीज़ों को सिंपलिसिटी रखें और अपना रिज्यूमे का जो फॉर्मेट है उसको एक अच्छे सेटअप के साथ बनाएं। सो रिज्यूमे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके रिज्यूमे में आपका मेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर एंड पासपोर्ट नंबर, ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो पासपोर्ट नंबर आपके वीज़ा में वीज़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपको कोई कॉल करता है तो आपका वैलिड नंबर उसमें होना बहुत ज़रूरी है, और वैलिड ईमेल एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैक्सिमम शेफ्स और एचआर्स और मैनेजर्स सबसे पहले मेल करते हैं आपके टाइमिंग्स जानने के लिए कि आप किस टाइम इंटरव्यू के लिए अवेलेबल रहोगे। सो आप इसलिए आपका मेल एड्रेस उसमें होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि काम कर रहा है। लास्ट आता है गाइस सैलरी। सो सैलरी अभी कितनी चल रही है और सैलरी में कोई इजाफा हुआ है या नहीं। सो गाइज मैं सारे कॉमीज़ की बात करता हूँ। कॉमी थर्ड का यहाँ पे बेसिक सैलरी अभी 1500 के आसपास चल रहा है विद अकोमोडेशन, फूड एंड एवरीथिंग। मैं एक 5 स्टार होटल्स की बात कर रहा हूँ गाइज। देन रेस्टोरेंट कैन बी अ मोर देन दिस। रेस्टोरेंट हो सकता है आपको 3000 दिराम दे दे या उससे भी ज़्यादा दे दे, या फिर कोई रेस्टोरेंट आपको उससे भी कम दे दे। बट एक बेसिक मैं 5 स्टार होटल्स की बात कर रहा हूँ, ब्रांड की बात आपको 1500 तक सैलरी मिल जाएगा, प्लस सर्विस चार्ज टिप्स जो मैंने अभी आपको बताया, एंड अकोमोडेशन, फूड एंड इंश्योरेंस। कॉमी 2 के लिए आपको 1600 से 1800 के बीच में होता है, और कॉमी 1 का भी 1900 से 2000 के बीच में होता है। यहाँ पर डेमी शेफ़ को आपको सैलरी मिलेगी अराउंड 2200 के आसपास, 2200 से 2500 के आसपास, और शेफ़ डी पार्टी को 3000 से 3500, कहीं कहीं पे 4000 तक चला जाता है। द रीज़न इज़ मैंने जैसे बोला आपका कंपनी टू कंपनी, प्लस सारी जो पोजीशंस है उनके लिए सर्विस चार्ज टिप्स इंक्लूड रहता है, कम या ज़्यादा इट्स कंपनी टू कंपनी डिपेंड होता है अगेन। सो दिस वाज द वीडियो गाइज। जो आपके क्वेश्चंस थे और उनके मैंने थोड़ा सा आंसर देने का कोशिश किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो गाइज। लाइक्स एंड सब्सक्राइब करो, तभी मैं आगे और वीडियो बना पाऊँगा, एंड आप लोगों को ऐसी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा दुबई के बारे में। गुड लक गाइज, स्टे सेफ, लव एंड पीस फ्रॉम दुबई।